अब शुरू करते हैं न्यूज 100। कुलभूषण जाधव मामले में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखने के लिए पाकिस्तान आईसीजे में भेजेगा नई टीम। कल आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर लगाई थी रोक। आईसीजे के फैसले के बाद कुलभूषण मामले में पाकिस्तान में ही घिरी नवाज शरीफ की सरकार। पाक मीडिया के मुताबिक देश में उपजे गुस्से में निपटने के लिए फैसला। पाक पीएम नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। आईसीजे में पिछली टीम नहीं रख पाई मजबूती से पक्ष, नई टीम फिर रखेगी दलील। एनआईए के आईजी आलोक मित्तल का जी न्यूज पर खुलासा। पाकिस्तान से हुर्रियत नेताओं की फंडिंग की जांच जारी, जांच के बाद एफआईआर भी मुमकिन। एनआईए को अपनी जांच में कई अहम तथ्य भी मिले। घाटी में पत्थरबाजी के लिए फंडिंग की भी जांच। गिलानी समेत हुर्रियत के 4 नेताओं के हवाला कनेक्शन पर नजर। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम श्रीनगर पहुंची। हवाला फंडिंग की जांच करेगी टीम। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद से संबंधों को लेकर भी होगी जांच। हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर जाकिर मूसा अब बनाएगा नया संगठन। हिजबुल से विवाद के बाद जाकिर ने किया ऐलान। जाकिर मूसा ने दी थी हुर्रियत नेताओं का सिर काटने की धमकी, जिसे हिजबुल ने बताया था मूसा की निजी राय। नए संगठन से कश्मीर में इस्लामिक कानून लागू करने का सपना देख रहा है मूसा। पिछले साल जुलाई में संभाली थी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की कमान। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने घाटी के सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। एलओसी पर बनी चौकियों पर तैनात जवानों और अफसरों से मिले। अरुण जेटली ने कहा, सेना देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, किसी भी दुस्साहस के लिए तैयारी पूरी है। श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को जीएसटी में टैक्स से छूट मिलेगी। जेटली ने कहा, बिना एसी वाले होटल्स पर 12% टैक्स लगेगा, जबकि सिनेमा हॉल में देना होगा कम टैक्स। रेल, सड़क और हवाई यातायात पर लगेगा 5% टैक्स। बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरे फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% रेट को मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कल चुनाव आयोग देगा ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो। ईवीएम में टैंपरिंग के ओपन चैलेंज को लेकर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल। ईवीएम विवाद पर पार्लियामेंट्री कमेटी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को किया तलब। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने लगाए थे आरोप। कार्ति चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आईएनएक्स मीडिया, पीटर और इंद्रानी मुखर्जी पर भी कसा ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। एयरसेल मैक्सिस केस में दयानिधि मारन को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। 2G स्पेशल कोर्ट ने खारिज किए थे आरोप। 29 अगस्त को अगली सुनवाई। कपिल मिश्रा के केजरीवाल पर आरोप को कहा, फर्जी कंपनियों के जरिए मुकेश कुमार ने 2 करोड़ का फंड आम आदमी पार्टी को दिया। कपिल मिश्रा ने पूछा, डायरेक्टर बनने से पहले मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए कैसे दिए? फर्जी लेटर हेड बनाकर 50-50 लाख रुपए देने का भी आरोप। कपिल मिश्रा ने पूछा, जो कंपनी वैट टैक्स नहीं देती वो 2 करोड़ का फंड क्यों देगी? कहा, मुकेश कुमार की मजबूरी है कि वो केजरीवाल की भाषा बोले। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब। कहा, एक ही झूठ को बार बार बोलकर सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिरसा पर आपराधिक मानहानि की शिकायत कराई दर्ज। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज। सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के आरोपों को बताया झूठा और बेबुनियाद। कहा, केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए देने जैसी बात सिर्फ मनगढ़ंत। पीएम मोदी ने किया मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की किताब का विमोचन। कहा, लोग नेताओं को जानते हैं, वैज्ञानिकों को नहीं। ये कमी लंबे वक्त से हो रही है महसूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा की। अधिकारियों को प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एनजीटी ने कमेटी बनाई। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ कमेटी के प्रमुख होंगे। कोल ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता दोषी करार। घोटाले में 2 सरकारी अफसर केएस क्रोफा और केसी सामरिया भी दोषी। केएसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार अहलूवालिया भी दोषी करार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को आखिरी विदाई दी गई। नर्मदा किनारे हुआ अंतिम संस्कार। एमपी में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। राजस्थान के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, जिन्होंने कई साल शासन किया वो हमसे 2 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, अपराध के लिए यूपी में कोई जगह नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले भी नहीं बचेंगे। सीएम योगी ने चेतावनी दी। कहा, गरीबों और दलितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों से सख्ती से निपटेगी सरकार। एसपी विधायकों द्वारा सदन में सीटी बजाने की भी योगी ने की निंदा। कहा, सीटी या तो ट्रैफिक पुलिस बजाती है या फिर वो जिनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। सीएजी ने यूपी में अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान किए खर्चों पर जारी की रिपोर्ट। 20 करोड़ का महंगाई भत्ता बांटने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए 15 करोड़ रुपए।
सीएजी के मुताबिक अखिलेश ने योजना के लाभार्थियों को समारोह स्थल पर लाने, खाने पीने और बैठने की व्यवस्था पर किया खर्च, सीधे अकाउंट में देने चाहिए थे पैसे। यूपी में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने साधा सीएजी रिपोर्ट के जरिए अखिलेश सरकार पर निशाना, कहा 15 साल से यूपी में सिर्फ भ्रष्टाचार का था बोलबाला। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दम घुटने की वजह से हुई थी मौत। यूपी में सर्राफा व्यापारियों पर बढ़ रहे हमलों पर एक हुआ सर्राफा बाजार, एक दिन की हड़ताल पर गए प्रदेश भर के सर्राफा व्यापारी, लखनऊ में किया विरोध प्रदर्शन। मथुरा में सर्राफा व्यापारी की हत्या के बाद ही जूलर्स एसोसिएशन ने बुलाया था बंद, हड़ताल में मथुरा के सर्राफा व्यापारी भी हुए शामिल। यूपी के गोरखपुर और हाथरस में भी सर्राफा व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार और पुलिस ने की अपने लिए बेहतर सुरक्षा की मांग। वाराणसी में भी व्यापारियों की हड़ताल की वजह से बंद रहे ज्वेलरी शॉप्स और शोरूम्स, कई जगह व्यापारियों ने लगाए पुलिस विरोधी नारे। मऊ में जीआरपी और यूपी पुलिस के जवान के बीच हाथापाई का वीडियो आया सामने, ट्रेन से लाते हुए कैदी हुआ था फरार, पुलिस ने तलाश के बाद पकड़ा। यूपी के रायबरेली में मोर का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन, कुएं में गिर गया था मोर, फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया। मेरठ के पूर्व पार्षद हाजी पाको को इलाज के दौरान मौत हुई, मौत के बाद किन्नरों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़ और हंगामा। कन्नौज में मां पर नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप, एक बस ड्राइवर ने पुलिस को खबर की, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में वर्कशॉप में घुसकर बदमाशों ने वर्कर को पीटा, युवक की हालत गंभीर, हमले की वजह साफ नहीं। आगरा के शांति नगर इलाके में ग्रेनाइट बम मिलने से हड़कंप, गाड़ी के नीचे मिला बम, पुलिस जांच में जुटी। इलाहाबाद में एमटेक की छात्रा के साथ रेप, हॉस्टल के सामने वाले दुकानदार ने नशीली कोल्ड ड्रिंक मिलाकर किया रेप। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की 40 पेटियां बरामद, एम्बुलेंस में शराब रखकर हो रही थी तस्करी, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में शेल्टर होम गिराने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने किया संज्ञान, आयोग की टीम भेजकर बिठाई जांच, कहा इमारत गिराने को लेकर पहले नहीं दी गई जानकारी। बीती रात दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में डीडीए और दिल्ली पुलिस ने गिराया था शेल्टर होम, करीब 50 बच्चों और 15 महिलाओं ने सड़क पर बिताई थी रात। दिल्ली में पूर्वी दिल्ली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, अपनी बकाया राशि को लेकर हड़ताल, 22 तारीख तक जारी रहेगी ये हड़ताल। दिल्ली के मॉडल टाउन में स्कूल के सामने पेरेंट्स का हंगामा, स्कूल वैन में अटेंडेंट रखे जाने की मांग, 2 हफ्ते पहले ड्राइवर ने बच्ची से छेड़खानी की थी। हरियाणा में रेवाड़ी के बाद अब गुरुग्राम में भी स्कूल अपग्रेडेशन की मांग, 170 स्टूडेंट्स ने दिया धरना। हरियाणा सरकार ने छात्रों को दिया स्कूल अपग्रेडेशन का आश्वासन, गर्मी की छुट्टियों के बाद अपग्रेड करने का वादा किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ 2nd बटालियन के 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले, नक्सलियों को सप्लाई का शक, 3 लोग गिरफ्तार। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के पूर्व इमाम बरकती का विरोध, नाराज लोगों ने की मस्जिद में दफ्तर को खाली कराने की मांग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 3 तलाक पीड़िता ने दी धमकी, न्याय नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन करने या खुदकुशी करने की बात कही, थाने में ही पति ने दिया था तलाक। रोज वैली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को राहत, ओडिशा हाईकोर्ट ने 25 लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी। मुंबई के भायखला जेल में बंद एनसीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम की बदसलूकी, जेल से अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस वालों को कहे अपशब्द, डीसीपी ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुणे में छेड़खानी करने के 2 नाबालिग आरोपी की पिटाई हुई, लड़कों के कपड़े उतरवाकर निकाली गई परेड, पिटाई करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई है, 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में 100 फीट गहरे बोरवेल से निकाले गए बच्चे की मौत हुई, रात भर चलाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। उज्जैन में पूर्व सैनिक को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, बहुचर्चित टीना हत्याकांड में सैनिक को पाया गया पत्नी की हत्या का दोषी। बिहार सरकार को लालू ने बताया मजबूत, कहा हमारा गठबंधन अटूट है, 5 साल के बाद भी चलेगी सरकार। मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव पहुंचे सहरसा में फर्जी क्लिनिक के निरीक्षण के बाद उसको बंद करवाया। बिहार के नवादा में लुटेरे की भीड़ ने की पिटाई, बैंक से महिला से 47,000 रुपए लूटकर भाग रहा था ये चोर। हरियाणा के रेवाड़ी में सरपंच की दबंगई, जमीन विवाद में महिला को बेरहमी से पीटा, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बिहार के सासाराम में दिन दहाड़े अपराधियों ने व्यापारी को मारी गोली, घायल पीड़ित की हालत गंभीर। पटना में कार की पार्किंग को लेकर पड़ोसियों से मारपीट, एक पड़ोसी ने पिस्टल की बट से महिला के सिर पर किया वार, केस दर्ज। ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी पर लगाया जबरन देह व्यापार में घसीटने का आरोप, कुछ साल पहले अपने पति को छोड़कर भागी थी ये महिला।
जमशेदपुर में बेकाबू भीड़ ने की 3 लोगों की हत्या, मृतकों पर बच्चा चुराने की कोशिश का आरोप, जांच के लिए पुलिस टीम पर भी हमला। धनबाद में एक महिला ने लगाया अपने ही पिता और भाई पर रेप का आरोप, पिता पर जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगा। सिमडेगा में देह व्यापार के लिए लड़कियों को बेचने वाला शख्स गिरफ्तार, 2 लड़कियां बरामद, 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। इंदौर में एक पति ने की पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी, दंपति के परिवार में 7 साल के लड़के के अलावा एक 5 साल की लड़की है। तिरुपति बालाजी में वायरस अटैक नाकाम, मंदिर की आईटी विंग ने 30 कंप्यूटर्स पर हुए अटैक की कोशिश को किया नाकाम। बीजेपी नेता डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने किया 125वीं बार रक्तदान, लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार, हादसे में लड़की की मौत, 22 घायल। वेनेजुएला में इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प। अमेरिका के ओक्लाहोमा में टोरनेडो से तबाही बची है, अलर्ट जारी किया गया है। अब तक टोर्नेडो की वजह से कई घरों को पहुंचा नुकसान, एक शख्स की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में बोटानिकल गार्डन में भड़की आग, फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिन के निचले स्तर से रिकवर होकर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर, निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद हुआ। सरकार उड़ान स्कीम के तहत इमरजेंसी में टिकट बुक कराने वाले लोगों को राहत देने पर कर रही है विचार, सरकार की एयरलाइन से हुई बात। 22 मई से सफर पर निकलेगी देश की पहली हाईटेक ट्रेन तेजस, एयरलाइंस की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं का होगा इंतजाम। रैंसमवेयर अटैक और जोमैटो डेटा चोरी ने सरकार की उड़ाई नींद, आईटी मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाने को कहा। अपनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की रिलीज से पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे सचिन तेंदुलकर, मुलाकात के दौरान पीएम ने दिया संदेश, जो खेले वही खिले। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन को चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबलों में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा के लड़खड़ाने का डर, कहा ओपनिंग जोड़ी बढ़ा सकती है टीम की दिक्कतें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में न सिर्फ भारत को हरा सकता है पाकिस्तान, बल्कि खिताब भी जीत सकती है टीम। 4 जून को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। साउथ अफ्रीका के स्टार बैट्समैन एबी डिविलियर्स ने फिर किया साफ, टेस्ट क्रिकेट से सिर्फ ब्रेक लिया है, अभी रिटायर नहीं हुए हैं। मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर दिया पाकिस्तानियों को करारा जवाब, कुलभूषण पर आए फैसले पर खुशी जताने पर मोहम्मद शब्द नाम से हटाने को कहा गया था। कैफ ने कहा भारतीय होने पर गर्व है। न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की हॉकी सीरीज के चौथे मैच में भी भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली हार। हैमिल्टन में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 3-0 से हराया। बाहुबली 2 ने पूरी की 1500 करोड़ की कमाई, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर यह आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। एक बार फिर कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखा ऐश्वर्या राय बच्चन का जादू, पहले दिन ऐश्वर्या का लुक सोशल मीडिया पर सुपरहिट रहा। कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर दिखा दीपिका पादुकोण का शानदार अंदाज, दीपिका ने पहना ग्रीन रंग का गाउन। जूलिया वंतूर ने सलमान के हिट गाने जग घूमिया को अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है और इसके लिए एक वीडियो शूट किया है जो रिलीज हो चुका है। मुंबई के एक पार्क में योगा एम्बेसडर के तौर पर लगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की मूर्ति, खुद शिल्पा ने इस मूर्ति को इनॉग्रेट किया। आज रिलीज हुई फिल्म हिंदी मीडियम और हाफ गर्लफ्रेंड को नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग।